Have you ever loved someone who cared about you, but somehow he never knew how to show it? कई रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी समस्या प्यार की कमी नहीं होती, समस्या होती है इमोशनल प्रेजेंस की। क्योंकि कुछ लोग सच में केयर करते हैं, लेकिन जब बात फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की आती है, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दे स्टे बट इमोशनली डिस्टेंट। वो आपके साथ होते ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और यही से कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। क्योंकि दिल कहता है वो मुझे चाहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कहता है ऐसा फील क्यों नहीं होता। आज का एपिसोड इसी साइलेंट कॉन्ट्रडिक्शन को समझने की कोशिश है। Why some people genuinely love but still struggle to be emotionally available? कई बार रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी समस्या प्यार की कमी नहीं होती, समस्या होती है इमोशनल अवेलेबिलिटी की। किसी को प्यार करना आसान है, लेकिन इमोशनली प्रेजेंट रहना मुश्किल होता है। कुछ लोग जेन्युइनली केयर करते हैं, लेकिन जब बात फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की आती है तो पीछे हट जाते हैं। एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बिकॉज द अदर पर्सन कीप्स आस्किंग, अगर प्यार है तो फील क्यों नहीं हो रहा। इमोशनल अवेलेबिलिटी का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, इट मीन्स बीइंग इमोशनली प्रेजेंट जब सामने वाला वल्नरेबल हो। मैं ये नहीं कहती इमोशनली अवेलेबल लोग हमेशा परफेक्ट होते हैं, बट दे शुड प्रेजेंट। एक्चुअली दे फील अ लॉट, लेकिन वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करना चाहते, इसलिए वो 3 चीज़ें करते हैं: डिस्टेंस मेंटेन करना, डिस्ट्रैक्टेड रहना और इमोशनली शट डाउन होना। इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स दे जस्ट विड्रॉ। इमोशनल अवेलेबिलिटी अचानक नहीं बनती, उसके पीछे कुछ न कुछ हिस्ट्री ज़रूर होती है। कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमास, इसमें इमोशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई होती है। कई बार लोग इसलिए भी वल्नरेबल फील करते हैं क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उन्हें हर्ट किया होता है। सो दे लर्न समथिंग डेंजरस एंड स्लोली दे बिल्ड इमोशनल वॉल्स। सबसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन तब बनती है जब इमोशनली अनअवेलेबल व्यक्ति प्यार में होता है। बिकॉज फीलिंग्स एग्जिस्ट, लेकिन एक्सप्रेशन जीरो। केयर तो होती है, लेकिन कम्युनिकेशन मिसिंग होता है एंड द पार्टनर स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। क्या वो मुझसे प्यार करता है या फिर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। बट समटाइम्स द ट्रूथ इज डिफरेंट। Sometimes the person loves you, but he doesn't know how to stay emotionally open. But he or she doesn't know how to stay emotionally open. इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप धीरे धीरे एग्जॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति कनेक्शन चाहता है और दूसरा व्यक्ति इमोशनल इंटेंसिटी से डरता है। वन पर्सन मूव्स क्लोजर, द अदर पर्सन मूव्स अवे, और यही पुश एंड पुल उस रिश्ते के डायनामिक्स चेंज करते हैं। साइकोलॉजिकली दिस पैटर्न क्रिएट्स एंजाइटी। यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं इमोशनल अवेलेबिलिटी का मतलब कांस्टेंट अटेंशन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू। इमोशनली अवेलेबिलिटी का मतलब है प्रेजेंस। आप हर समय परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, बट यू कैन स्टे इमोशनली ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, अवेयरनेस। अगर किसी को पता ही नहीं कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है, तो चेंज इम्पॉसिबल है। बट व्हेन समवन स्टार्ट नोटिसिंग देयर पैटर्न्स, देन ग्रोथ बिगिंस। रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन से सर्वाइव नहीं करते, दे सर्वाइव on emotional presence, because at the end of the day people don't only remember what you said, they remember how emotionally safe they felt around you. Love is not proven by intensity, love is proven by emotional availability.
तो शायद सवाल यह नहीं कि कोई इमोशनली अवेलेबल है या नहीं। सवाल यह है, क्या हम अपने रिश्तों में थोड़ा और कॉन्शियस हो सकते हैं? क्योंकि इमोशनल अवेलेबिलिटी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हम सीख सकते हैं किसी को सुनना, हम सीख सकते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सीख सकते हैं किसी के लिए इमोशनली प्रेजेंट रहना। रिलेशनशिप्स परफेक्ट लोगों से नहीं बनते, दे ग्रो बिटवीन टू पीपल हु आर विलिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर अ लिटिल बेटर एवरी डे। और शायद प्यार की असली खूबसूरती यही है, जब दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे को पढ़े, उनके बारे में सीखे, कैसे एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। बिकॉज समटाइम्स लव डजंट नीड परफेक्शन, इट जस्ट नीड्स प्रेजेंस।